नाराए हमद। आए सब थके मांदो, बोझ से दबे हुओ। खुदावंद फरमाता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी आयात 4 ता 6 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम घर ले जाना इसके बारे में सुनेंगे। तुम में से ऐसा कौन आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में ना छोड़े और जब तक उसे ना पाए उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे, और जब पाए तो खुश होकर उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर आकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर उनसे यूं कहता है कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। बाज अजीम मुकद्दसीन ने 100 के हिंसे को कामलियत का नंबर करार दिया है। 100 से मुराद खुदा की बादशाही की कामलियत है, जो ना सिर्फ आसमान के तमाम मुकद्दसीन की बल्कि फरिश्तों की भी नुमाइंदगी करता है। हमारी इस जिंदगी के दौरान एक खोई हुई भेड़ पूरी इंसानियत की नुमाइंदगी करती है। खुदावंद यीशु मसीह बिलाशुबा वो अच्छा चरवाहा है जिसकी तवज्जो गिरती हुई इंसानियत की तरफ और हमारी तलाश में रहती है ताकि हमें घर ले जाया जा सके। सबसे पहले गौर करें और इस बात को समझें कि अच्छा चरवाहा एक भटकी हुई भेड़ को गुस्से से नहीं बल्कि फिक्र और मोहब्बत की वजह से तलाश करता है। इस बात को समझना जरूरी है कि जब हम भटकते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें कैसे देखता है। हमें उसकी गहरी फिक्र, तलाश में उसकी मुस्तैदी और हमारी भटकी हुई हालत में हमें ढूंढने के लिए उसके गैर मुतजलजल अज़म को देखना चाहिए। ये एक ऐसा खुदा नहीं है जो फैसले और गुस्से में पीछे बैठा है, बल्कि एक ऐसा खुदा है जो हमारे पास आया, हमारी गिरती हुई इंसानी फितरत को अपनाया और तमाम दुखों को बर्दाश्त किया ताकि हमें ढूंढकर घर पहुंचाया जाए। यह भी गौर करें कि इस तमसील में चरवाहा गुमशुदा भेड़ों को अपने कंधों पर रखता है और भेड़ों को घर ले जाता है। अक्सर औकात हम सोच के इस भंवर में फंस सकते हैं कि हमें अपनी जाती कोशिश से खुदा की तरफ वापस जाना चाहिए, लेकिन सच ये है कि खुदा हमेशा हमारे साथ मौजूद है और हमें उठाकर घर ले जाने का इंतजार करता है। हमारा फर्ज है कि हम अपने आप को उसके मेहरबान हाथों के हवाले कर दें और भागना छोड़ दें। ये उसकी तरफ रुजू करने, उसे हमारे पास आने और हमारी खिदमत करने की इजाजत देकर किया जाता है। बुनियादी कोशिश खुदावंद की तरफ से होती है और हम खुद को उसके नर्म हाथों में सौंप देते हैं। आखिर में गौर करें कि इस तमसील में खुशी का जिक्र किया गया है, वो चरवाहे की तरफ से है। यकीनन हम खुदा की बादशाही के कमाल तक पहुंचने और घर ले जाने पर भी खुश होंगे, लेकिन हमारी खुशी खुदावंद की खुशी के जवाब में की जाती है। ये उसकी खुशी है जिसमें हमें शरीक होने के लिए दावत दी जाती है। उसका दिल शुक्र से भर जाता है जब हम उसे नरमी से घर ले जाने की इजाजत देते हैं। इसलिए वो कहता है
कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई भेड़ पाई। आज अच्छे चरवाहे की इस मुकद्दस तस्वीर पर गौर करें। जब हम इस तमसील और मंजर कशी पर गौर करें तो अपने अंदर पैदा होने वाले मुख्तलिफ ख्यालात, यादों, जज्बात और खदशात पर ध्यान दें। हम में से हर एक मुख्तलिफ है और हमारा खुदावंद दिल की गहराइयों से चाहता है कि हम जहां हैं और जैसे भी हैं वो हमारे गुनाह की हालत में हमारे पास आए। इस अच्छे चरवाहे की हमदर्दी पर गौर करने से दरवाजा खुल जाएगा ताकि वो हमारे साथ बात करे और अपने पास आने की दावत दे। जो आप जाती तौर पर भटक गए हैं, उन रास्तों से मुंह मोड़कर, भटके हुए रास्तों से मुंह मोड़कर उसकी तरफ वापस आएं। इस बात पर भरोसा करें कि वो हमारे पास आता है, इसलिए उसकी आवाज सुने और जब वो घर वापस ले जाने के लिए हमें कंधों पर उठाए तो उसका हां में जवाब दें। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद यीशु, आप अच्छे चरवाहे हैं। आप हमसे मोहब्बत करते और पूरी तंदही और खुलूस के साथ हमारी तलाश करते हैं। हमें फजल अता करें कि हम पर पूरा इत्मीनान करते हुए आपसे दूर भागने की बजाय आपकी आवाज सुने। बराए करम हमारे पास आए, हमें उठाएं और अपने कंधों पर रखकर हमें घर ले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।